किसान कायदीन ने दावा किया है कि इन्हें यौम जमहूरिया को अपनी ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई है। किसान लीडर अभिमन्यु कौहान ने पुलिस से एहतजाजी यूनियनों की मुलाकात के बाद बताया कि दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए इजाज़त दे दी है। ताहम परेड की रूट को इतवार को खतियत दी जाएगी। जराये के मुताबिक ट्रैक्टर परेड गाजीपुर, सिंगो और टुकड़ी सरहद से शुरू होगी। एक और किसान लीडर गुरनाम सिंह ने बताया कि परेड में हजारों किसान हिस्सा लेंगे और सिर्फ एक रूट नहीं होगी। मोहरी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश से मुतालिक तकरीब में इस वक्त बरहम हो गई जब इनकी तकरीर के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर स्टेज पर बैठे हुए थे। यह हालिया अरसे के इन गिने चुने वाक़यात में से है जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के साथ किसी प्रोग्राम में शिरकत की। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यहाँ बुलाने के बाद मेरी तौहीन मत करो, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। अगर आप किसी को सरकारी प्रोग्राम में बुलाते हैं तो आपको चाहिए कि आप इसकी तौहीन ना करें। इसके साथ ही उन्होंने अपनी तकरीर मुख्तसर कर दी। आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली और दिल्ली के साबिक वजीर सोमनाथ भारती को एक अदालत ने 2016 में एम्स में सिक्योरिटी स्टाफ पर हमले और दवाखाने की इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में 2 साल जेल की सजा सुनाई है। दिल्ली की हुक्मरान आम आदमी पार्टी ने मालवीय नगर हल्के के अपने रुकन असेंबली की तायीद करते हुए इदा किया कि इनके साथ नाइंसाफी की गई। पार्टी ने उम्मीद जाहिर की कि इन्हें आला अदालत में इंसाफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत मुसलमानों को नित नए मसाइल में घेर कर इन्हें बेसहारा करने की कोशिश कर रही है। लव जिहाद से लेकर मुसलमानों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कराने का सिलसिला जारी है। कई मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों के घरों को गिराने के लिए हुक्काम को हिदायत दी गई है। शहर लखनऊ में मुसलमानों के अंदर खौफ का माहौल पैदा हो गया है। योगी हुकूमत ने सियासी इंतकाम लेते हुए एक ताज़ा कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आजम खान, इनके फर्जंद और अहलिया को निशाना बनाने के बाद एक और समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के करीबी साथी आसिफ दरानी के मकान को मुनहदिम कर दिया गया है। इलाहाबाद में अतीक अहमद और इनके रिश्तेदारों और करीबी अफराद के मकानों को ज़मींदोज़ करने की कार्रवाई गुज़िश्ता 6 माह से जारी है। इलाहाबाद में योगी हुकूमत ने अब तक 48 मकानों को मुनहदिम किया है। आसिफ दरानी के करेली कॉलोनी में वाक़ रिहायशगाह को JCB मशीनों के जरिए मुनहदिम कर दिया गया। इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के आला ओहदेदारों ने 400 मुरब्बा गज पर तामीर मकान की मालियत 4 करोड़ से ज़्यादा बताई है। आसिफ दरानी पर शहर के पुलिस स्टेशनों में कई मुकदमात दर्ज हैं। गौकशी के मामलों और गाय की स्मगलिंग के संगीन दफात आयद करते हुए इन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आसिफ दरानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जस्टिस अनिल कुमार ने पुलिस को हुक्म दिया था कि इनके खिलाफ केसों की जांच मुकम्मल होने तक आसिफ दरानी को गिरफ्तार न किया जाए। इसके बाद योगी हुकूमत सियासी इंतकाम लेने के लिए मुस्लिम ताजिरों और दीगर मुसलमानों के मकानात को गिराना शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज इस बात पर फख्र होता कि हिंदुस्तान निहायत मजबूत और मुस्तहकिम हो गया है और LOC से LAC तक वो इनके रास्ते पर गामजन है। LOC हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद को कहा जाता है, जबकि LAC हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद वाक़ है। मोदी ने कहा कि आज मुल्क को खुद कफील बनाने और सुनहरे बंगला का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सारा मुल्क उनके नज़रियात पर अमल पेरा है। वहीं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए मशाल राह बने हुए हैं। नेताजी को इस बात पर भी फख्र होता है कि मौजूदा हुकूमत में कोरोना वबा से कामयाब लड़ाई लड़ते हुए वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। जब कभी मुल्क के इख्तिदार आला को खतरा लाहक होता है, हिंदुस्तानी फौज निहायत जुर्रतमंदी के साथ उसका मुजाहरा करती रही है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कोलकाता में इन ख्यालात का इजहार किया। राष्ट्रीय जनता दल के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर बिहार व मरकजी वजीर लालू प्रसाद यादव को आज नई दिल्ली के एम्स में मुंतकिल कर दिया गया। 77 साल लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो गई। इन्हें खुसूसी एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली मुंतकिल किया गया। इस मौके पर उनकी अहलिया राबड़ी देवी और फर्जंद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दौरान सफर उनके हमरा थे। लालू प्रसाद यादव जेल में बंद हैं। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 8 रुकनी टीम इनके इलाज के लिए तश्कील दी गई थी। आसाम दौरे के मौके पर शहरियत तरमीमी कानून जैसे मुतनाज़ा क़वानीन की मनसूखी का कोई जिक्र न करने और अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए आसाम में अपोजिशन जमातें कांग्रेस, AIUDF और AASU ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। तमाम रियासत में आसाम स्टूडेंट यूनियन ने सियाह परचम थामे हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ एहतजाज किया। कई मुकामात पर उन्होंने धरने दिए और मुजाहरे किए। मोदी और अमित शाह के दौरे के खिलाफ आसाम स्टूडेंट यूनियन ने कई एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए। शहरियत तरमीमी कानून की मनसूखी उनका वाहिद मुतालबा था। तंजीम के लीडर्स समोजन भट्टाचार्य ने कहा कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म मुकामी बाशिंदों को अराज़ियात तकसीम कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो
सीए के निफाज पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों को यह पैगाम दिया कि सीए और अराजियात की तकसीम पर कोई मुफाहिमत नहीं की जा सकती। एक ऐसे वक्त जब गुजरात में मजालिस मुकामी के इंतखाबात महज एक माह दूर हैं, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने रियासत की सियासत में अपने दाखिले का ऐलान किया और कहा कि इसका मकसद हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस का मौसर मुतबादिल फराहम करना है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने कहा कि पार्टी कम अज कम 15 वार्ड्स में अहमदाबाद के मुजविदा बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी और भरोज में नशिस्तों की तकसीम की बुनियाद पर भारतीय ट्राइबल पार्टी से इत्तेहाद करेगी। उन्होंने बताया कि ओवैसी रायदही से कबल अहमदाबाद और भरोज में रैलियों से खिताब कर सकते हैं। हफ्ते को गुजरात यूनिट के सदर साबिर काबिलीवाला और रियासती जनरल सेक्रेटरी हमीद भट्टी ने हामियों के एक ग्रुप की मौजूदगी में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम शुरू की। ज़राई ख़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले कांग्रेस कारकुनों की पुलिस के साथ झड़पें हो गई और उन्होंने भोपाल में राजभवन का घेराव करने की कोशिश के दौरान पथराव किया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस वाक़े में कम से कम 6 पुलिस मुलाजिमीन और बाज़ अफराद जख्मी हुए। एक ऑफिसर ने बताया कि 106 एहतजाजियों को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। मध्य प्रदेश पार्टी यूनिट के सरबराह कमलनाथ की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। यौम जमहूरिया तकरीब से पहले दिल्ली पुलिस ने एक मुशावरती नोट जारी करते हुए कहा कि सिर्फ दावतनामे या टिकट को दिखाने पर ही राजपथ पर लोगों को परेड देखने की इजाज़त दी जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि इस प्रोग्राम में 15 साल से कम उम्र बच्चों को लाने की इजाज़त नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट में यह बात बताई। एक और ट्वीट में पुलिस ने मदऊइन से कहा कि वो अपने साथ बैग्स, ब्रीफकेस, पेन, खाने पीने की अशिया, कैमरे, दूरबीन, हैंडीकैम, इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स, पावर बैंक्स, डिजिटल डायरीज वगैरह ना रखें। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना के सबब मुल्क में मजीद अमवात हो सकती है। क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक कोरोना का नया वायरस ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और इससे कई अफराद की मौत मुमकिन है। जॉनसन ने कहा कि नए वायरस के सबब मुल्क में इन्फेक्शन के केसेस बढ़ गए हैं और मुमकिन है कि कुछ वक्त के लिए अमवात की तादाद बढ़ जाएगी। दुबई में कोरोना वायरस में इजाफे को रोकने के लिए नई पाबंदियां आयद की गई है। एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये पाबंदियां समाजी इज्तिमात, कैफ़े, रेस्टोरेंट, जिम और दूसरे फिटनेस सेंटर्स पर आयद की गई है। नई पाबंदियों का इतलाक जुम्मे को मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए मामले सामने आने के बाद किया गया है। तेलंगाना हुकूमत शहर हैदराबाद के अवाम को ट्रैफिक मसाइल से राहत फराहम करने, रूपवे सफ़र को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। यूनिफाइड मीटर व पॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसकी हिकमत अमली तैयार कर रही है। दिन ब दिन शहर हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मेट्रो रेल की सहूलत से थोड़ी राहत जरूर मिली है। अहम मौक़ों पर मेट्रो रेल में भी ट्रैफिक में अचानक इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने शहरियों के एक और ट्रांसपोर्ट रूपवे को हैदराबाद में मुतारिफ कराने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। शहर हैदराबाद में 2 कॉरिडोर के साथ यदाद्री में मजीद 1 कॉरिडोर कायम करने जामे रिपोर्ट DPR तैयार कर रहे हैं। इन 3 रास्तों पर तकरीबन 17 किलोमीटर तक रूपवे तामीर करने का जायजा लिया जा रहा है। आसाम, गुजरात, मुंबई में मौजूद रूपवे के तर्ज पर हैदराबाद में भी 50 से 150 मीटर की बुलंदी रूपवे कायम करने का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना में 10वीं जमात यानी SSC के सालाना इम्तिहानात 17 से 26 में मुनक्किद होंगे। महकमा तालीम की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने अहकामात जारी कर दिए हैं। महकमा स्कूली तालीम ने तालीमी कैलेंडर बराए साल 2020-21 में बताया कि 9वीं और 10वीं जमातों का 1 फरवरी से आगाज़ होगा। 10वें इम्तिहान के अख्ताम के दूसरे दिन यानी 27 मई से 13 जून तक गरमाई तातीलात रहेंगे। माजी में 11 इम्तिहानात का इनेकाद किया जाता था, जिसको घटाकर अब 6 कर दिया गया है। ऐसे में SSC के तलबा को 89 दिन हुसूल तालीम के लिए मिलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में ज़ेर गश्त खदीम 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये की खदीम नोटों से अप्रैल तक दस्तबरदारी इख्तियार करने का फैसला किया है। RBI के असिस्टेंट जनरल मैनेजर B महेश ने बताया कि हमें इत्तला मिली है 100 रुपये की नकली नोट्स बाजार में बहुत ज़्यादा दस्तियाब है, इसलिए 100 रुपये की खदीम नोट से दस्तबरदारी इख्तियार की जा रही है। साथ ही मुल्क में 10 रुपये की नोट मुतारिफ कराने के 15 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इसको अभी ताजरीन और आम अफराद की जानिब से मार्केट में कबूल भी नहीं किया जा रहा है। इसका आम चलन बंद हो जाने से बैंकों और RBI के लिए ये नोट बहुत बड़ा मसला बन गई है। लेकिन ये बात भी गलत है कि वो नहीं चल रही है, जबकि इसका चलन आज भी जारी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपये की नई करेंसी 2019 में मुतारिफ कराया है, जिसका जूं का तूं चलन जारी रहेगा। RBI के असिस्टेंट जनरल B महेश ने कहा कि फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये के नोट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन 15 साल कबल जारी करदा 10 रुपये को बाजार से हटा लेने का फैसला किया गया। इससे अवाम को खौफजदा होने या घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर अभी कोई क़तई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ इस पर गौर किया जा रहा।
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से टैंकबंड को खूबसूरत बनाने का काम आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है, जिसके बाद टैंकबंड की खूबसूरती और दिलकशी में इजाफा हो जाएगा। हमडा ने यह काम रियासती वजीर बल्दी नजवनस के टी रामाराव की हिदायत पर शुरू किया था। टैंकबंड की खूबसूरती कामों की तकमील से कबल ही बढ़ चुकी है और अवाम की तवज्जो का मरकज बन गई है। टैंकबंड पर सयाहों के लिए फर्नीचर, खूबसूरत लाइटिंग, फुटपाथ पर खुसूसी तैयार करदा रेलिंग, जदीद रेन सिस्टम तामीर किया गया है। टैंकबंड शहरियों की सैर व तफरी के लिए एक पुरसुकून, खुशगवार और दिलकश मुकाम है।